फूल गोभी की उन्नत खेती की जानकारी। हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। आज हम आपको फूल गोभी की उन्नत खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फूल गोभी के लिए आपको किस प्रकार की जलवायु चाहिए और किस प्रकार की भूमि चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। फूल गोभी के लिए ठंडी एवं आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। अधिक ठंडा और पाले का प्रकोप होने पर फूलों को नुकसान हो सकता है। यहाँ का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के बीच में रहता है, वह तापमान सर्वोत्तम माना जाता है फूल गोभी की खेती के लिए। फूल गोभी की खेती तो वैसे सभी प्रकार की भूमि में आप कर सकते हैं, परंतु दोमट बलुई दोमट भूमि जिसमें प्रचुर मात्रा में जीवांश उपलब्ध हों, वह भूमि इसके खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की तैयारी करने के लिए 3-4 बार देसी हल से जुताई करके खेत पर पाटा लगाकर समतल कर दें ताकि नमी सुरक्षित रहे। फूल गोभी की अच्छी पैदावार करने के लिए खेत की तैयारी करते समय आपको खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिला देना चाहिए। उसके बाद पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर खाद देने की आपको आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की जो खाद रहती है आप उसको 3 भागों में देना चाहिए। पहला आप बुवाई करते समय, दूसरी बार आपको 30 से 45 दिन के अंतर पर 2 बार में नाइट्रोजन खाद देनी चाहिए। फूल गोभी की बीज दर कितनी होनी चाहिए और बुवाई का समय वह मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप अगैती किस्मों की बीज दर जानना चाहते हैं तो अगैती किस्मों के लिए आपको 600 से 700 ग्राम एवं मध्यम या पछेती किस्मों के लिए आपको 400 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई का समय, यदि आप ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए आप फूल गोभी लगा रहे हैं तो फरवरी मार्च में आपको इसकी पौधशाला या बीज की बुवाई कर देनी चाहिए और मार्च अप्रैल में पौधों को आपको रोपण कर देना चाहिए खेत में। यदि आप अगैती किस्म के लिए आप फसल लगा रहे हैं तो जून जुलाई में इसकी पौधशाला आपको तैयार कर लेनी चाहिए और जुलाई अगस्त में अपने मुख्य खेत में इसकी रोपणी कर देनी चाहिए। यदि आप मध्यम किस्म की फसल उगाना चाह रहे हैं तो जुलाई अगस्त में पौधशाला इसकी तैयार कर लें। इसके बाद अगस्त और सितंबर में इसको अपने खेत में रोपणी के लिए लगा दें। यदि आप पछेती किस्मों के लिए फसल उगा रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में पौधशाला के बीज से बुवाई कर दें और रोपणी आपको अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आपको मुख्य खेत में रोपणी कर देनी चाहिए। यदि आप अगैती किस्म का बुवाई रोपणी कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है। मध्यम या पछेती किस्मों को आप कतार से कतार 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि आप इसकी ग्रीष्मकालीन में रोपणी कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फूल गोभी में सिंचाई की आवश्यकता। फूल गोभी में आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि आप ग्रीष्म ऋतु में इस फसल को लगा रहे हैं तो 5 से 7 दिन के अंतर पर आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निदाई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। रोपणी के 20 से 25 दिन बाद आपको निदाई गुड़ाई कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहते हैं तो पेंडामिथिलिन को आप अपने खेत पर छिड़काव करके खरपतवार नाशी का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की खेती में आपको सूक्ष्म तत्वों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप बोरोन का अपने खेत पर छिड़काव कर सकते हैं और मोलिब्डेनम को सूक्ष्म तत्वों को अपने फूल गोभी के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोग और कीट लगते हैं उसको यदि आप रासायनिक विधि से नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको नोवाक्रोन, रोगोर, थायोडोन कीटनाशक दवा का आपको छिड़काव करना है। यदि आप जैविक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत से कीटनाशक हमने जैविक तरीके से आप घर पे कैसे बना सकते हैं वह सारी की सारी विधि आपको देखने को मिल जाएंगी। फूल गोभी के कीट और रोग का एक मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस प्रकार हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा यह सारी क्रिया करने के बाद आपको जो फूल गोभी का फूल प्राप्त होगा
आप कब उसको काटें और कब आप उसका भंडारण कर सकते हैं वह मैं आपको बता दूं। फूल गोभी की रोपाई के 60 से 70 दिन बाद अगैती किस्मों में आपको फल प्राप्त हो जाएंगे और मध्यम किस्म यदि आपने लगाई है तो 90 से 100 दिन में आपको फल प्राप्त होगा। यदि आपने पछेती फसल अपने खेत पे रोपनी करी है तो 110 से 180 दिन में आप कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी। फूल गोभी का पैदावार या उत्पादन कितना प्राप्त होगा? यदि आपने यह सारी क्रिया अच्छी तरीके से करी हैं तो आप 1 हेक्टेयर में 180 से 300 कुंटल तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी प्रक्रियाएं समय पर और सही तरीके से करते रहना है, तभी आप इतना उत्पादन आप अपने खेत से प्राप्त कर सकते हैं।